आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और कोरोना के 2 साल बाद मंदिरों में एक बार फिर से रौनक लौटी है और भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। हम आपको लिए चलेंगे जम्मू और साथ ही दिल्ली की भी तस्वीर जानेंगे। दिल्ली में दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं और जम्मू में पंकज शर्मा मौजूद हैं। पहले पंकज आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद अब मंदिरों में वो रौनक देखने को मिल रही है। किस तरीके की तैयारी और खास तौर पर माता रानी के दरबार पहुंचने वाले भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, आज नवरात्रों का पहला दिन है और पहले ही दिन हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो देश विदेश से आ रहे हैं। 2 साल हमने देखा था कि कोविड की वजह से वो वहां पर मंदिरों में उस तरह से भीड़ नहीं थी, ना ही यहाँ पर नवरात्रा महोत्सव होता था, लेकिन आज एक बार फिर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के द्वार में आ रहे हैं। आप देखिए कि सुबह सुबह का समय है, यहाँ पर कतारें आप देखिए कि लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। तमाम श्रद्धालु ये वो हैं जो देश विदेश से आ रहे हैं और बेहद ज्यादा खुश हैं। आप देखिए कि जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हमें बेहद ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? हम पटियाला से आए हैं, पंजाब से। पंजाब से आए हैं। कितनी खुशी हो रही है, नवरात्रों के पहले दिन माता ने आपको बुलाया है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। पहली बार आए हैं कि पहले भी आए? नहीं, पहले बहुत बार आए हैं जी। तो नवरात्रों में खास तौर पर आप? नवरात्रों में पहली बार आए हैं जी। पहली बार आए हैं। आप देखिए कि श्रद्धालु यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना। लुधियाना से आए हैं। कितनी खुशी हो रही है, माता के दरबार आ रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यहाँ जो इंतजाम है, देश विदेश से फूल आए हैं, उनको सजाया गया है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये देखिए श्रद्धालुओं की, आप देखिए कि कतारें लंबी लंबी यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि विदेशी फूलों के साथ पूरे धर्म नगरी कटरा भवन ट्रैक को सजाया गया है। और इस बार श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एक पहल की है कि जो दिव्यांग श्रद्धालु हैं जो देश विदेश से आएंगे उनके लिए मुफ्त में, जो कटरा से भवन तक अगर कोई जाना चाहता है घोड़े के जरिए, उन्हें मुफ्त की व्यवस्था की गई है उनके लिए घोड़ों की। अगर बैटरी कार से जाना चाहते हैं उसके लिए भी मुफ्त की व्यवस्था की गई है। उन्हें प्रायोरिटी पे दर्शन करवाए जाएंगे, यानी उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगी दर्शन में। ये पहली बार श्राइन बोर्ड ने नवरात्रों में किया है। लेकिन आप देखिए कि श्रद्धालु यहाँ पर बेहद ज्यादा संख्या में है। ये वो श्रद्धालु हैं जो अलग अलग देश के कोने से आए हैं, विदेशों से आए हैं। कुछ और श्रद्धालु, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिहार, पटना। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है, माता वैष्णो देवी के द्वार आप आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। क्या आस्था है यहाँ पर? आस्था है। क्या श्रद्धा लेकर आए हैं? पूजन के लिए आए हैं। कहाँ से आए? मैं इंदौर से, एमपी से आया हूँ सर। अच्छा, बहुत खुशी होती है मेरे को आने में और हर साल आता हूँ मैं। तो क्या श्रद्धा लेकर आए हैं? मेरे को सब मनोकामना पूरी होती है और माता जी जो भी करती है अच्छा करती है। सारा दुख दर्द है सब पूरी करती है। अच्छा, हाँ। तो पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ। तो पहली बार आई हैं आप? हाँ। तो कितनी खुशी हो रही है सजावट देखकर? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत अरमान लेके आए। ये देखिए श्रद्धालु बेहद ज्यादा खुश हैं। आते तो बहुत आनंद आता और मैया जी की लीला ही अपरंपार है, वो बहुत मजा आते हैं और जो भी मनोकामना मैया जी से मांगते हैं ना वो पूरी होती है। और माता जी है ना हर दुख दलिदर दूर करती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम है, वो देखकर खुश है? बहुत बढ़िया खुश है। बिल्कुल। ये देखिए श्रद्धालु बेहद ज्यादा खुश हैं और देखिए कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, नवरात्रे में आए हैं, मासूम बच्चे आपके साथ हैं? माता का दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये देखिए, आप देखिए कि श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उसके भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं इनकी चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है और जो सीआरपीएफ के जवान हैं पूरे ट्रैक पर उनकी भी तैनाती की गई है। ये देखिए जिस तरफ हमारी नजर जा रही है वहां पर अभी सुबह का समय है, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने ये उम्मीद जताई है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्रों में आएंगे और ऐसे में श्राइन बोर्ड प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हैं। इनके लिए यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े उसके भी बेहतर इंतजाम किए हैं। जय माता की। क्या कहना चाहेंगे, भवन जा रहे हैं दर्शन करने? जय माता की। कहाँ से आए हैं? नालंदा, बिहार। पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। तो नवरात्रों का इंतजार था? हाँ, पहला बार नवरात्रा में आए हैं। ये देखिए पहला नवरात्रा है और नवरात्रे का इंतजार था। ये आप देखिए सामने वो चेकिंग हो रही है। किसी भी श्रद्धालु को बिना जांच के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। लेकिन आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हुए। श्राइन बोर्ड प्रशासन आप देखिए मौजूद यहाँ पर है। इन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत बढ़िया है। माता जी का पहली आज नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत बढ़िया और इतनी व्यवस्था है कि जिससे प्रशासन से बहुत बढ़िया मैं खुश हूँ, ताकि उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी जा रहा है।
कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी भीड़ नहीं थी, ना महोत्सव होता था, नवरात्रा महोत्सव, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आप कितने खुश हैं जो इंतजाम यहाँ पर है? सर मैं इसलिए खुश हूँ ताकि 2 साल में, ताकि ये 2 साल काफी अच्छे नहीं गए, मतलब माता रानी ने आप इस बार की व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो गई है कि, और प्रशासन से मैं इसलिए भी खुश हूँ कि ताकि उन्होंने इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, और कोरोना के हिसाब से जो गार्ड वगैरह जो इन लोगों को व्यवस्था रखी है बहुत बढ़िया रखी सर जी। जो श्रद्धालु अब आएंगे उनके लिए यात्रा पर्ची सिस्टम को बंद कर दिया गया है। अब उसकी जगह ये देखिए, ये RFID टैग है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। प्रत्येक श्रद्धालुओं को अब ये कार्ड इशू किए जा रहे हैं। जिस श्रद्धालु के पास ये कार्ड होगा उसी श्रद्धालु को माता वैष्णो देवी के दर्शनों की इजाजत दी जाएगी। श्रद्धालु जो है यहाँ से, ये दर्शन का ड्यूटी है, यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। आप देखिए कि यहाँ पर बेहद ज्यादा संख्या में श्रद्धालु है। दूसरा जो श्रद्धालु है वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्रा करते हैं, और अभी मौसम पूरी तरह से साफ है। जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। ये आप देखिए श्रद्धालुओं को, सामने CRPF के जवान हैं, ये भी यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। बेहद ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। और श्रद्धालु आप देखिए कि सुबह सुबह का समय है और बेहद ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? बहुत ही अच्छी होगी इस बार, हाँ पिछले साल से ज्यादा इस बार। तो आप लोग खुश हैं इतनी संख्या में श्रद्धालु? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। तो सुरक्षा कैसी है इन श्रद्धालुओं के लिए? तो आप इनसे भी पूछ लो, बहुत अच्छी हो रही है, यात्रा भी अच्छी तरह से हो रही है इनकी। सबकी चेकिंग हो रही है? जी सबसे मशीन लगे हैं, हम सब लगे हैं इनके लिए। बिल्कुल, आप देखिए कि CRPF के जवानों को भी आप सामने देखिए, ये भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आपने सुना। आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, फूल देखिए। सज्जा, और वो पूरे भक्ति भाव से भक्त जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर आपने हमें दिखाई। आगे भी हम ये तस्वीर देखते रहेंगे। एक बार दिल्ली का रुख कर ले, दिव्या मेरी सहयोगी मंदिर में मौजूद है और उनके पीछे भक्तों का तांता दिख रहा है जो एक एक करके दर्शन माता रानी के कर रहे हैं। दिव्या दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल अभिलाषा, हर साल जो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम माता के दर्शन लोगों को करा सके। और पंकज भी इस बात से मेरे एग्री करेंगे कि इस बार जो भक्त हैं उनके चेहरे पूरी तरीके से खिले हुए हैं, क्योंकि कोरोना से कहा जा सके कि अब मुक्ति मिल चुकी है। तो वो जो डर का भाव है वो उनके चेहरों पर नहीं दिख रहा है, वो खुशी का भाव दिख रहा है। एक बार मैं पूरे मंदिर की झलक दिखाना चाहूंगी, झंडे वाला देवी का मंदिर। और हर साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। आज है शैलपुत्री का दिन, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। और देखिए बेहद सुंदर तरीके से इस बार मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, माता की चुन्नी से सजाया गया है। और लाल रंग, चूंकि माता का लाल रंग प्रतीक है, और उसी तरीके से पूरा जो कायाकल्प है वो मंदिर की गई है। मंदिर के प्रमुख रविंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इस बार मैं जो भक्तों के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ, क्योंकि आप कहा जाए कि कोरोना काल से काफ़ी हद तक हम बाहर आ चुके हैं, इस बार मंदिर की तरफ से क्या तैयारियाँ? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम 2 वर्ष बाद इस बार कोविड का प्रकोप लगभग समाप्त है, तो इस बार हम भक्तों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देवी मंदिर है इसलिए नवरात्र का यहाँ विशेष महत्व रहता है और लाखों लोग भक्त दर्शन करने आते हैं, तो हमने उसके लिए उसी प्रकार से पूरी तरह की व्यवस्था की है। इस बार मैं जो देख रही हूँ, एक बार फिर से वही जो 2 साल पहले एक जज्बा था, लोगों में उत्साह था, वो मुझे दिख रहा है। बहुत लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, यहाँ भी मैं देखूँ तो लाइनों का कोई अंत नहीं दिख रहा है। इस बार उससे भी कहीं अधिक, जो पिछली बार था उससे भी कहीं अधिक भक्तों के आने की हमको उम्मीद है और आ भी रहे हैं। और बड़ा उत्साह है भक्तों में, क्योंकि उनको भी 2 साल बाद खुलकर दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो कई मास्क, सैनिटाइजर, कई तरह के प्रतिबंध लगे रहते थे, तो भक्त भी उस बंधन से छुटकारा मिला है। और कुछ महिलाओं से बात करती हूँ, चेहरे पर रौनक लौट आई है, मास्क की जरूरत नहीं लग रही है। नहीं लग रही। कैसा लग रहा है माता के दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले दिन ही बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत भीड़ है। 9 दिनों के व्रत भी रखे जाते हैं और कहते हैं ना, वो 9 दिनों के व्रत की शक्ति कहाँ से आती है? देखिए ऐसे ही शक्ति आती है, जिस तरीके से लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं और हर कोई बस चला आ रहा है, माँ की एक झलक पाने को बेकरार है और वही शक्ति इन्हें मिलती है। पूरे 9 दिन व्रत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जाहिर तौर पर माता के जो भक्त हैं उनको वो शक्ति मिल ही जाती है। कैसे आप बयां करेंगी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, आपने भी व्रत रखा है? हाँ जी।
9 दिन व्रत रखती हैं? कितना मानती है माता को? बहुत ज्यादा। मैं सुल्तानपुरी से आ रही हूँ यहाँ पे सुबह सुबह दर्शन करने। अच्छा। हाँ। देखिए कितने किलोमीटर से दूर लोग जो हैं वो आ जाते हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुले हैं और मैं अपने तमाम दर्शकों को झंडेवाला देवी मंदिर के दर्शन, झंडेवाला देवी की वो झलक दिखाना चाहूंगी। बेहद अलौकिक और विहंगम दृश्य, देखिए कितनी सुंदर जो तस्वीर है माता की वो यहाँ पर सजी हुई है और आसपास फूलों से पूरा जो प्रांगण है उसे सजाया गया है। ये तस्वीर हर कोई भक्त जो है इस तस्वीर को की एक झलक पाने को तैयार है और पूरा प्रांगण महक रहा है झंडेवाला देवी मंदिर से। और देखिए बुजुर्ग महिला भी है। मैम कैसे देखती हैं, आज पहले दिन आई? हाँ जी, बहुत खुश है। खुशी इस बात की भी है कि मास्क नहीं लगाना पड़ रहा है। हाँ जी। आप बताइए कैसा लग रहा है? ठीक है, सब बढ़िया है, माता की कृपा है, सब माता की कृपा है। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा लगा। जय माता दी। और मैं देख रही हूँ कई लोग जो हैं वो अपने ठाकुर जी को भी साथ लाए हुए हैं। अपने जो भगवान हैं, जो इष्ट देव है, जिनका हम रोज नमन करते हैं, उनको अपने साथ लाए हैं। देखिए जयकारा शेरावाली का, जयकारा शेरावाली के साथ साथ आज दिल में क्या मनोकामना है? पहले दिन अपनी माँ से मिलने आए हैं। जय माता दी। अपनी माँ से जय मिलने माता आए दी हैं के और नारे हर तरफ सुबह गूंज रहे हैं और इन 9 जो दिनों रौनक है वो में देखने जय लायक। माता दी के नारे ही भक्त लगाते रहेंगे। दिव्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। पंकज आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।